को जब 2 बार बेचा जाएगा तब एक प्रश्न बनता है, इस लाभ हानि चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ट्यून किए हुए क्वेश्चन इस समय लगातार कंपटीशनों में पूछे जा रहे हैं और उनके लिए आप छोटे छोटे ट्रिकों को याद करेंगे। लंबी प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और टाइम आपका बहुत अधिक लगेगा। कंपटीशन में क्या महत्वपूर्ण होता है? समय। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और मैथ एक ऐसा विषय है कि आपको लगेगा कि आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं, प्रैक्टिस नहीं रहती है, स्पीड नहीं रहती है, तो वह क्वेश्चन आगे जाके फंस जाता है। उसके बाद सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई, ना कंप्लीट क्वेश्चन कर पाए। जब कंप्लीट आंसर नहीं पाएंगे तो कोई विकल्प आप गलत करके चले आएंगे। तो मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप भले आपको आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे समय कम लगेगा और वो क्वेश्चन एकदम आपके दीर्घ जो मेमोरी होती है उसमें जाके बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो ये लाभ हानि का जो इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है उसमें देखिए कि एक घोड़ा 20,000 पर बेचने पर, यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे रहा है, विक्रय दे रहा है। 20,000 पर जब बेचेंगे तो 25% लाभ हो रहा है। उसके बाद फिर उसी घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाता है। तब बताना है कि लाभ अब कितना पर वह घोड़ा बिका, यानी 2 बार लाभ लेके बेच रहे हैं। तो अब इसके लिए एक ट्रिक होता है, दूसरी बार कितने में बिका वह बराबर लिखते हैं पहली बार विक्रय मूल्य, यानी पहली बार कितने में बेचे हैं, गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत यहाँ 40 दिया है, फिर नीचे बटा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत यहाँ 25% दिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मैं इस फार्मूले में प्लस माइनस लिखा हूं। कब आप प्लस का उपयोग करेंगे, कब माइनस का? प्लस का उपयोग जब लाभ होगा तो करेंगे, या जब हानि होगी तो माइनस का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका दोनों जगह लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो माइनस का चिन्ह प्रयोग न करके हम प्लस का करेंगे। अब आइए यहाँ पहली बार कितने में वस्तु बेची गई है? 20,000 रुपए में। 20,000 लिख देंगे, यहां मान रख देंगे 20,000 गुणे 100 प्लस दूसरा प्रतिशत कितना है 40%, 40% लिख देंगे बटा 100 प्लस पहला प्रतिशत कितना है 25%। देखिए दिया है पहला प्रतिशत 25%। फिर हमने दोनों जगह प्लस लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों जगह लाभ हो रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यहां हो जाएगा 20,000 जैसे है अपनी जगह पर 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 होगा बटे 125। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना रुपया आपका विक्रय मूल्य दूसरी बार में हो जाएगा। यह विक्रय मूल्य इस 20,000 से अधिक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 40% लाभ पर आप बेच रहे हैं।